गाइस, वेलकम टू आवर सेशन। हम लोग आज जो बात करेंगे दिस इज प्रीडोमिनेंटली अबाउट मनी मैटर्स। क्या पैसा जो है दैट इज अ प्रॉब्लम। पैसा प्रॉब्लम बना देता हो। जरूरी है, सबको पसंद है। कुछ को कुछ ज्यादा पसंद होता है, कुछ को थोड़ा कम पसंद होता है। बट वन वे और दी अदर पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि अच्छा ठीक है, ये आ रहा है तो इसके साथ क्या क्या है। अब हमारे पास क्या चीज बनती है, हम किस तरीके से उसको शेयर करते हैं, किस तरीके से उसके साथ वर्क अराउंड करते हैं, दिस बिकम्स डिफरेंट। यूजुअली क्या होता है कि वुमेन ये सोचती हैं कि यार इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि हम लोग ज्यादा अर्निंग की तरफ नहीं जा रहे। बच्चे भी यही चीज सोचते हैं कि यार देखो, अब्बा जी ने करना है, अब्बा जी देखेंगे। बट इवेंचुअली कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे हाथ से पैसा जा रहा होता है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्या है। सेकेंडली, एज अ प्रोफेशनल, आपको पता होना चाहिए कि आप इस फ्लो के अंदर कहाँ पे लायक है। ये जो फ्लो है पैसे का, आप इस पैसे के फ्लो के अंदर कहाँ पे लायक है। और जहां पे आप लाए कर रहे हो वहां से आप कितनी इजीली रिमूव हो सकते हो। हर शख्स के लिए रिमूव होना बहुत इजी है, लेकिन वहां पे स्टे करना, सस्टेन करना और अपने आप को मनवाना, दैट बिकम्स अ थिंग। ठीक है। सो वी आर गोइंग टू गेट फर्दर इनटू दिस। आज की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दीज बेसिक टॉपिक्स। वी गोना स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। ठीक है। वी वुड गेट इनटू कि पैसा होता क्या है, जो आपके पास नोट है या जो कॉइन आता है ये होता क्या है। देन वी वुड गेट इनटू ट्रांजैक्शंस एंड लोन्स। एंड ट्रांजैक्शन एंड लोन्स के साथ साथ वी वुड आल्सो लुक इनटू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। ये ट्रांजैक्शन के साथ, लोन के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, ये तीनों चीजें क्या है, हमने इसको किस तरीके से बेहतर करना है, ये अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। फिर उसके बाद वी वुड गेट इनटू डेट। डेट क्या होता है, ठीक है, टाइम उस पे किस तरीके से अफेक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सी इंफॉर्मेशन अबाउट मूविंग थिंग्स अराउंड। जब ये सारी इकोनॉमी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि अच्छा ठीक है, पैसा इस तरीके से मूव करता है, डेट ये होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर हम बात करेंगे रिबा की और एथिक्स। ठीक है। कि कुरान में और बाकी चीजों में रिबा कहाँ पे आता है। और रिबा के बाद फिर वी विल टॉक अबाउट मॉडर्न प्रोडक्ट्स। मॉडर्न प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ जाता है बहुत कुछ आ जाता है। मॉडर्न प्रोडक्ट्स में हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं, हमारे पास स्टॉक्स आ जाते हैं, हमारे पास और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज आ जाते हैं कि हम उसको किस तरीके से इसमें बेहतर कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली चैरिटी, रिलीफ, वो क्या चीजें हैं एंड व्हाट आर द टेक्निक्स। ठीक है। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी एक्सप्लेन दिस फ्रॉम सूरत बकरा। ठीक है। ये जो आपके सामने है दिस इज द सेक्शन इन द कुरान जहां पे अल्लाह ताला पैसे को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सूरह बकरा के इस सेक्शन के अलावा पैसा इतनी डिटेल में एक्सप्लेन पूरे कुरान में नहीं हुआ हो। ठीक है। एंड ये जो सेक्शन है, ऑनेस्टली दिस इज इनफ। ये जो सेक्शन है ये हमारे लिए इनफ होता है कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से लेके चलें। ठीक है। हम अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से बैलेंस आउट करें, पैसा होता क्या है, किधर से आना है, एंड ऑनेस्टली आपने उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब इसका जो मैप है वो इस तरीके से है कि यू स्टार्ट विद द सर्कुलेशन एंड चैरिटी। ठीक है। कि जो पैसा है उसको हमने सर्कुलेशन में रखना है, उसको हमने एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। पैसा जो है वो आपका सर्कुलेट होना चाहिए। देन अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट ट्रेड एंड रिबा, कि बिजनेस क्या होता है, रिबा क्या होता है। एंड देन वी गेट इनटू द डेटर्स रिलीफ, कि डेटर इसमें कौन है, जो बंदा उधार लेता है वो क्या करता है। देन वी वुड गेट इनटू द ट्रस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी। इसमें आपको अगर मैं थोड़ा सा और जूम आउट करूं बजाय जूम इन करने की, ठीक है, तो जब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो मेरे पास सूरह बकरा की कुछ इस तरह की शेप निकलती है। हम लोग ऑलरेडी ये वाली चीजें जो हैं ये डिटेल में डिस्कस कर भी रहे हैं।
ठीक है, अपनी मैक्रो स्टडीज के अंदर। अब इसमें इंटेंशन से स्टार्ट करते हुए एम्स ऑफ लाइफ, केस स्टडी ऑफ द बनी इसराइल, माइंडसेट स्विच, दोबारा से सबल का माइंडसेट, वी गेट इनटू लेजिस्लेशन, और उसके बाद ये वो पैसेज है जिसमें अल्लाह ताला ने डिटेल दी हुई है 254 से 284 तक, जिसमें हम इन फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक माइंडसेट बनता है वो 261 से लेके फर्दर आगे जाता है। नाउ इफ वी गेट इनटू 261, ठीक है, तो 261 इज दिस आयत। ठीक, हम बहुत ज्यादा अभी आयात के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, लेकिन बगैर कुरान को स्टडी किए या बगैर इन आयात को स्टडी किए आप इन आयात के बारे में बात करते हुए ऑनेस्टली मैं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो हैविंग दिस सेड, हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर क्विकली एक इन आयात को हम गो थ्रू करते हैं कि अल्लाह ताला क्या क्या कहते हैं। हाँ, नंबर 261 टेल्स अस कि एग्जाम्पल उन लोगों की जो अल्लाह ताला की राह में स्पेंड करते हैं, सबील अल्लाह, ठीक है, नॉट सिरात अल्लाह। किसी भी वे में हम अल्लाह ताला की किसी भी राह में स्पेंड करें तो वो इस तरीके से है कि जो कुछ भी हम स्पेंड करते हैं, ठीक है, वो 7 × 100 यानी कि 700 गुना करके हमें वापस मिलता है। एंड अल्लाह ताला मल्टीप्लाइज फॉर होम ही विल्स, अल्लाह ताला की मर्जी, वो इससे ज्यादा मल्टीप्लाई करना चाहे तो वो इससे ज्यादा भी मल्टीप्लाई कर सकता है। फर्दर, नंबर 262, الذين ينفقون أموالهم في سبيल الله ثم لا يتبعون ما أنفق। ठीक है, कि जब आप आ, वो लोग जो अल्लाह ताला की राह में स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो और उसको ला युतबिऊन यानी कि उसकी इत्तबा नहीं करते, बार बार पूछते नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है, और वो जनरॉसिटी के साथ स्पेंड करते हैं और हर्ट नहीं करते उन लोगों को जिन्होंने उनसे पैसे लिए हैं बार बार कह के, तो लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उनका अजर जो है वो अल्लाह ताला के पास। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग, एक तो तरीका ये है कि हम अल्लाह ताला की राह में स्पेंड करें और हम लोगों को दें। अब लोगों को जब आपने दे दिया, वो देने के बाद अगर आप उनसे बार बार वापस नहीं मांग रहे, उनको तंग नहीं कर रहे, अगेन दैट इज बेटर कि आप अल्लाह ताला आपको अजल देंगे। ठीक है, वो उस बंदे के पास, पहले बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो कहाँ से देगा। कौला मारूफा व मगफिर, के अच्छा जो बात करना है और फिर माफ कर देना, ठीक है, मगफिरा माफ कर देना, ये बेहतर है इवन सदके से। खैरुम मिन सदक़त यतबाउ, के तुम सदका दो और फिर उसको फॉलो करो हर्ट के साथ, इससे बेहतर है कि तुम बस अच्छी तरीके से अगले को पहले ही मना कर दो कि भाई मैंने पैसे नहीं दिए, बात खत्म। वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह ताला जो है वो माफ करने वाला भी, बर्दाश्त करने वाला भी है। हलीम मीन्स बर्दाश्त करना, एंड गनी भी है, वो अगर आपने उसको पैसे नहीं दिए अल्लाह ताला को दे देंगे, आपकी जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला कैन मैनेज इट वेरी वेल। जब ये दोनों चीजों को आप सामने रखते हैं तो बेसिकली व्हाट अल्लाह ताला इज सेइंग इज कि स्पेंड फॉर अदर्स। ठीक है, ये जो पहला सेक्शन है, दिस इज अल्लाह ताला टॉकिंग, अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि सबसे बेहतरीन चीज क्या है जो हम अल्लाह ताला की राह में कर सकते हैं पैसों को लेके। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, कि वो लोग जो ईमान लाए अपने सदकात को, तुबतिलू का मतलब है उसको खत्म ना कर दो, लोगों को दर्द पहुंचा के। जैसे कि आप पत्थर हो, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हो, तो उस मिट्टी के ऊपर जब पानी गिरेगा तो गायब हो जाएगी। ठीक है, एंड देन अल्लाह ताला फर्दर सेज कि जो अल्लाह ताला की खुशी के लिए, अल्लाह ताला की खुशी हासिल करने के लिए स्पेंड करते हैं, तो वो ऐसे है जैसे एक गार्डन है और उसके अंदर बारिश हुई और ज्यादा फल फूल निकला। ठीक है, तो तुम में से कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास गार्डन हो, आने वाली दुनिया में भी और यहाँ पे भी। और ऑनेस्टली यहाँ पे जो ये वाली 266 के अंदर जो डेफिनेशन है, दिस इज कि अगर चलो तुम गार्डन उगा लो, लेकिन तुम्हारी औलाद इतनी इनकॉम्पिटेंट है, जिसको यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट लहू फिया मिन कुल्ली समरातिन, कि उसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, तुम दुनिया जहान का सब कुछ ले लो, यू आर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन, लेकिन वलहू जुर्रियतुन दुआफा,
कि तुम्हारी जो औलाद है वो ज़ईफ है, वो कमजोर है, वो इतनी स्टूपिड है कि वो उस बिजनेस को संभाल ही नहीं सकती। ठीक है, उसको, दोज आर लाइक किड्स, जैसे टॉकिंग अबाउट वीक चिल्ड्रन। वो तुम्हारी औलाद मर्द या औरत या एडल्ट नहीं है, वो वीक बच्चे हैं, छोटे। तो अगर ऐसा है तो किसी भी किस्म का कोई आंधी तूफान आ गया तो तुम्हारे सारे के सारे बाल को खत्म कर लेगा, फिर तुम क्या कर। तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला इज फोकसिंग अस ऑन कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उसको तुम जमा करके रखते जाओ कि मेरी औलाद ये कर लेगी और मेरी औलाद वो कर लेगी। अगर कोई औलाद है ही इतनी वीक, तो तुम्हारे उस पैसे का कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उनको नुकसान ही होगा। ठीक है, तो स्पेंड करो अल्लाह ताला की राह में। दिस वाज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। हम इसके ऊपर फर्दर इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबातिन मा कसब्तुम व मिम्मा अखरजना लकुम मिन अर्द। के स्पेंड करो जो कुछ भी तुम्हारे पास है। ठीक है, और स्पेंड जब तुम कर रहे हो तो उसके अंदर से इफेक्टिव मारना तो स्पेंड करो। वो चीज में स्पेंड करो, वो चीज तुम दो अपने भाइयों को, अपने लोगों को, जो तुम खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे पास एक अदद, लेट्स से एक आईपैड है और मेरा जो कलीग्स हैं उनको टैबलेट्स चाहिए, तो मैं उनको भी बोलूँ नहीं जी मैं आईपैड यूज करता हूँ, मैं तुम्हें भी आईपैड ही लेके दूंगा। ऐसी बात नहीं है। इट बेसिकली मीन्स कि अगर उनको कोई और टैबलेट पसंद है, उनकी जरूरत है, तो मैं उनको वो दे दूँ। ठीक है, बट अगर मैं उनको ऐसी कोई चीज लेके दूं जो कि क्वालिटी वाइज इस तरह की है ही नहीं कि वो चल सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पुरानी गाड़ी, मेरे पास पुरानी टैब पड़ी है जिसकी बैटरी भी नहीं चलती, जब तक उसको मैं प्लग इन ना करूं। ठीक है, और मैं खुद उसको इस्तेमाल नहीं करा, मैं बोलूँ नहीं नहीं तुम ये ले लो कोई बात नहीं, अगला बंदा ठीक है उसके पास कुछ नहीं है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन वो उसको देने का फायदा दो। ठीक है, इट डज नॉट मैटर। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि जो आपको पसंद है बस आपने अपनी पसंद अगले पे थोपनी है, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है कि पसंद इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जिस तरह की क्वालिटी आपको पसंद है, जिस तरह की क्वालिटी आप चाहते हो अपने लिए, आपने सेम क्वालिटी अगलों को भी दी। और शैतान आपको बोलेगा कि तुम अगर इतनी क्वालिटी की चीज सबको दे रहे हो तो तुम जो हो, तो तुम तो खुद अपने पैसों पे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारो, तुम्हारे पास सेविंग कहाँ रहेगी, तुम महीने के एंड पे हैंड टू माउथ होते हो, ये होता है वो होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कोई बात नहीं, उसको बोलने दो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। युतिल हिकमत मन यशा। अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला जिसको मर्जी हिकमा प्रोवाइड करे। हिकमा मीन्स दी अंडरस्टैंडिंग टू प्लान समथिंग। ठीक है, कि अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला किसको हिकमत समझाए कि बात के अंदर की बात क्या करनी है, ये जो बात होने वाली है ये किस तरफ जा रही है, इसको हम प्लान किस तरीके से करें। ये सारी बातें करने के बाद अल्लाह ताला मूव्स अस टू आयर नंबर टू सेवन 270 एंड 271। बेसिकली मीन्स कि तुम अगर डिस्क्लोज कर देते हो अपनी चैरिटी तब भी ठीक है, छुपा के देते हो तब भी ठीक है, इट्स ओके। ये इतनी डिटेल में अल्लाह ताला बात करने के बाद फिर फर्दर बात यहाँ तक लेके चलते हैं। ठीक है, कि किसको किस तरीके से देना है और किस तरीके से नहीं देना। राइट, वो करने के बाद अल्लाह ताला कम्स टू अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिलैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। कि दिन के टाइम है, रात के टाइम है, जब भी है वो उनके ऊपर। इट स्टार्ट्स विद दिस फ्रेजिंग, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, एंड्स विद दिस अगेन। आपके पास पूरी ब्रैकेट कंप्लीट हो जाती है। ये थी पहली चीज कि आपने अपने पैसे के साथ सबसे बेस्ट चीज क्या करनी है, आपने अपने पैसे को स्पेंड करना है। और वो जो स्पेंड करना है, ऑब्वियसली सारा कुछ आप अपने ऊपर नहीं स्पेंड कर सकते, आगे पीछे आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पे, अपनी फैमिली के ऊपर, गरीबों के ऊपर आप स्पेंड करने की तरफ लेके। अब दूसरा तरीका है कि हम स्पेंड करने की तरफ नहीं लेके आते, हम बनाते हैं इससे रिबा। तो अल्लाह ताला यहाँ पे बेसिकली कहते हैं अल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतान। कि जिसने रिबा किया वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो शैतान के साथ खड़ा हो गया। तो बेसिकली रिबा आपने नहीं करा। और फर्दर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि रिबा तो बस बिजनेस की तरह है। तो दैट मीन्स कि रिबा एक ऐसी चीज है जिसको आप बिजनेस से बड़ी इजीली कंफ्यूज कर सकते हो। रिबा होता क्या है? रिबा होता है लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट रेट। इस पे अभी फर्दर हम बात करेंगे, बट बेसिकली
रिबा से हमने भागना है जितना दूर हम भाग सकते। एंड देन रिबा के बारे में बात करने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर सदका, आपके सदका सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। फर्दर अल्लाह ताला सेज कि आपके जो नेक अमाल अगर आपने किया, नमाज पढ़ी है, ज़कात दी है, तो ठीक है, वो अल्लाह ताला आपको देगा, बट रिबा से आपने भागना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, वज़ारू माई बक़िया मिनर रिबा, तो जो कुछ रिबा में बचा कुचा है छोड़ दो, इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान लाए, रिबा में तुमने नहीं पढ़ा। और ये पूरे सेक्शन में आफ्टर टेलिंग दिस अल्लाह ताला से कि जो डेटर है जिसने आपसे पैसे लिए हुए हैं, अगर वो नहीं दे सकता, मुश्किल है उस सूरत में, मुश्किल है उसमें, तो उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, या उसके इन चीजों में ईज ले आओ, बेहतरी कर दो, या अगर तुम उसको माफी कर दो सिरे से, तो वो इन सबसे ज्यादा बेहतर है। क्यामत वाले दिन वत्तकु यौमन तुरजाऊन, कि जिस दिन तुम वापस लौटाए जाओगे, फी ही इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ, सुम्मा तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़्लमून, उस दिन आपको किसी किस्म का परेशानी नहीं होगी, हर बंदे को उसका पैसा वापस मिल जाए। 282 फर्दर कंटिन्यूज ऑन कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, के जो कुछ तुम बात करते हो उसको लिख लिया करो, ठीक है। एंड फर्दर एंडिंग ऑन 283 एंड 284, 284 बेसिकली सेज लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की ही का है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में। व इन तुबदून मा फी अनफुसिकुम, तो जो तुम्हारे में है तुम अगर उसको डिस्क्लोज करते हो, औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, या तुम उसको छुपा देते हो, हिसाब तुमने अल्लाह ताला को देना है। दैट मीन्स बेसिकली अल्लाह ताला को पता है कि अल्लाह ताला ने किस चीज का कैसे हिसाब, ठीक है। तो इट एंड्स ऑन 284, स्टार्ट्स विद व्हाट, स्टार्ट्स विद सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी सर्कुलेट करनी है और आप स्पेंड करने की आदत डालें, स्पेंड करने की आदत डालनी है, तो सबसे बेहतरीन स्पेंडिंग है कि आप अ, अल्लाह की राह में स्पेंड करो। और वो करने के बाद फिर जो फर्दर चीज आती है वो क्या आती है कि रिबा में हमने नहीं पढ़ना, बिजनेस हम कर सकते हैं, और हम अपने कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से लेके चले। नाउ आफ्टर गेटिंग इनटू दिस डिटेल, लेट्स मूव फर्दर ऑन और प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर के अब होना क्या है, बट बिफोर दैट, क्योंकि एक रिबा के ऊपर बात है, बहुत सारे लोग मे बी इसके अंदर से कोई इस तरह की चीज ढूंढ रहे हो जो शायद इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। तो आई वांटेड टू पुट दिस डिस्क्लेमर फर्स्ट, कि दिस इज एन एजुकेशनल इंसाइट बेसिकली, ठीक है। मैंने जो कुछ सीखा मैं वो सिखा रहा हूं, एक एजुकेशन और लर्निंग पर्पसेस के लिए। मैं किसी किस्म का इसके अंदर फतवा नहीं दे रहा, आई एम गोना टॉक अबाउट फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड रिबा। लीगल फतवा इसमें किसी भी किस्म का नहीं है, ठीक है। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं दैट आर फॉर अंडरस्टैंडिंग, और इसकी जो अथॉरिटेटिव सोर्सेस है मैं वो सारी की सारी आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। लेकिन जब भी आप कोई अपनी फाइनेंशियल काम करें, तो उस फाइनेंशियल काम करने से पहले आपने अपना मुहासबा खुद कर, कि क्या चीज किस तरीके से है और इसकी फर्दर चीजें क्या है, उनके जो फैक्टर्स हैं वो मैं मोटे मोटे आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। सबसे पहले जो इतनी हमने बात की, इकॉनमी 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 इकॉनमी, होता क्या है, पैसा होता क्या है। दिस इज अ चार्ट दैट आई वांट यू गाइस टू एक्चुअली सी एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ठीक है। इकॉनमीज टू थिंग्स, इट ट्रांसफॉर्म्स, कन्वर्ट्स गुड्स, ये जो है गुड्स, इनटू मनी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को कन्वर्ट कर देते हैं हम रिसोर्सेज के अंदर। अब इसमें हमारे पास दो फ्लोज होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है फाइनेंशियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो हमारा निकलता है हाउस होल्ड, ठीक है। किस तरीके से, कि अगर आप एक बंदा है, ठीक है, वो जो बंदा है वो जो भी काम करेगा जाके, तो वो या तो कोई लेबर कर रहा होगा, या कोई चीज बेच रहा होगा, या कोई सर्विस बेच रहा होगा, ठीक है।
आप ऑफिस जाते हो तो आप कोई सर्विस कर रहे हो, अगर आप दुकान पे बैठते हो आप कोई चीज सेल करते हो तो आप कोई गुड सेल कर रहे हो। अदरवाइज दिहाड़ीदार मजदूर भी होते हैं जिनको हम फ्रीलांस कहते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, दिस इज द रियल फ्लो, कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो मार्केट। ठीक है। जो आप प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट को, उसके अगेंस्ट आपको भी तो कुछ मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा। अब एक तरीका है कि आपने जो सर्विस प्रोवाइड किया आप उसके अगेंस्ट डायरेक्टली गुड्स डिमांड कर दो, कि मैं जो हूँ वो यहाँ पे आके जॉब करूंगा, और जॉब के एंड पे, महीने के एंड पे आपने मुझे क्या करना है कि आपने मुझे 2 मन आटा देना है, और 2 मन आटे के साथ आपने मुझे 4 एग चिकन देने हैं। और 4 एग चिकन के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने मुझे 2 अदर टैंक की बोतलें भी दे देना, चलेगा। ठीक है। एक रूह अफ़ज़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे लेते हैं। इसके अलावा नेस्ले की बोतल, क्योंकि पानी तो दूसरा मैं पीता नहीं, पेट हमारा खराब हो जाता है, इतने हम बर्गर बचे। ये काम कहने को बहुत आसान है, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड के अंदर बहुत सारी डिफरेंट गुड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम सर्विसेज को गुड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक बीच में मीडियरी लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं पैसा। वो जो पैसा है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्लो। वेज की सेंस में, प्रॉफिट की सेंस में, टैक्स की सेंस में, सेविंग, जो भी आप कह लो, वो पैसे का फ्लो। अब मैं अगर जाके जॉब कर रहा हूं तो मैं उनको कोई सर्विस दे रहा हूँ, उसके बदले में वो मुझे पैसा दे। ठीक है। एक तरफ आपका कुछ ना कुछ सर्विस जाएगी, उसके अगेंस्ट आपका पैसा आएगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो हाउस होल्ड है जब वो कोई भी सेविंग करता है, बैंक में जाता है, कुछ भी जाता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस। वो जो बिजनेस में जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो बिजनेस कुछ ना कुछ बनाएगा। वो जो भी बना रहा है, जूता कपड़ा जो भी, वो यही हाउस होल्ड वाले खरीद भी रहे हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है। या तो आप पैसे को क्या कर सकते हो, या तो आप पैसे को सेव कर सकते हो, और वो पैसा डायरेक्टली आपके पास बिजनेस के पास चला जाएगा। या फिर आप पैसे को स्पेंड कर सकते हो, और उस स्पेंडिंग के अगेंस्ट आपके पास कोई ना कोई गुड या कोई ना कोई आइटम या कोई ना कोई कंज्यूमेबल चीज आए। ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सेव करोगे या स्पेंड करोगे। तीसरी जो चीज है वो ये होती है कि पैसा आना कहां से। जो पैसा आना कहां से वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो ये होता है कि आप उनको जाके जॉब करते हो, आप कोई काम करते हो, और उसके बदले वो आपको पैसे देते हैं। अब जो ये रेड वाला फ्लो है, जो ये रेड वाले पैसे आ रहे हैं, ये रेड वाला शुड बी इक्वल टू सेविंग्स, दिस वन, प्लस द गुड्स दैट आर कमिंग, दिस। इन दोनों चीजों को बैलेंस आउट करना, दिस इज ऑल व्हाट इकोनॉमिक्स इज। अब इन दोनों को जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इस तरफ हम लेके चलते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अल्लाह ताला हमें ये बताते हैं कि बेटा आपने ना सेविंग नहीं कर, सेविंग करो ठीक है, बट बहुत ज्यादा सेविंग पे फोकस ना करो, फोकस ऑन दिस, फोकस ऑन कंज्यूमिंग, फोकस ऑन कि आप उसको स्पेंड करो और उसके बदले कुछ गुड्स को में उसको ट्रांसलेट करो। ठीक है। अगेन, इस्लाम स्पेंड सेविंग को मना नहीं करता, डिस्करेज करता है कि आप बहुत ज्यादा पैसे को जमा करके ना बैठ। नाउ, आप जब गुड्स में अपना पैसा स्पेंड कर, तो आपका ऑब्वियसली लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, या कुछ आप खा पी रहे हो, कोई एनर्जी ले रहे हो, वन थिंग और दी अदर, समथिंग इज हैपनिंग। ये हर बंदे का तकरीबन सिंगल होता है। अब जो इकोनॉमी है वो पैसा लाएगी कितना, पैसा आएगा भी तो सही ना कहीं से। स्टेट बैंक कुछ तो करेगी। पुराने जमाने में गोल्ड होता था, गोल्ड के जितने रिजर्व होते थे उसके अगेंस्ट वो पैसा निकलता होता था। आजकल गोल्ड नहीं, आजकल होता है फियाट मनी। ठीक है। फियाट मनी पे अभी हम डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी जो है ये फियाट मनी को यूज करती है। ठीक है, विच इज बेसिकली हवा, बट विल डिस्कस दैट। सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने फ्लो डिस्कस किया, हम उसको अगर एक दफा दोबारा देखें, तो फ्लो क्या था। जितने भी वर्कर्स
नीचे काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स, वर्किंग स्टाफ आपके पास आ जाता है, हम आ जाते हैं, मिडिल मैनेजमेंट आ जाती है, टॉप मैनेजमेंट आ जाती है, ये ऊपर को अपनी गुड्स और सर्विसेज दे रहे होते हैं, और ऊपर से नीचे आपको मनी या किसी किस्म का क्लेम, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, आपको वो दूसरी साइड से मिल रहा होता है। ठीक है। इसमें क्या एक मजेदार बात होती है, वो ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उसने यहाँ पे किसी चीज को रोक लिया, इस सर्कल से कोई एक चीज आउट हो, तो उसमें शॉर्टेज निकल आती है, और आप सप्लाई एंड डिमांड के साथ लेकर के प्राइसेस को, गुड्स की प्राइसेस को ऊपर नीचे कर लेते होते हो। अब ये जो गुड की प्राइसेस ऊपर नीचे होती है, इसको इन्फ्लेशन नहीं कहते, ये शॉर्टेज की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से चीजें ऊपर नीचे होती है, इन्फ्लेशन बिकम समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज मनी शुड बी इन सर्कुलेशन। जिस चीज को जहां पे आप रोकोगे, जो चीज जहां पे कंसंट्रेट हो गई, ठीक है, तो इट वुड अफेक्ट द प्राइसेस, एंड द प्राइस विल गो अप। ठीक है। नो मैटर व्हाट यू डू, द प्राइस इज गोइंग टू गो अप। फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी जो प्राइस है वो हमारी ऊपर क्यों जा रही है या क्यों नहीं जा रही, इट इज गोइंग टू गो अप। नाउ अगेन, कमिंग बैक टू द बैंक, एंड जो हम लोगों ने अभी फियाट मनी की बात की थी कि पैसा होता क्या है। ठीक है। टू गेट इनटू दिस, आई वुड लाइक टू नॉट blabber, and blabbering की जगह लेट मी टेल यू कि व्हाट एक्चुअली इट इज। ठीक है। फियाट मनी या मनी किस तरीके से बनाया जाता है, दैट इज, दिस इज द पेपर। ये जो पेपर है ये आता है बैंक ऑफ इंग्लैंड से, शाया हुआ था 2024 में। और 2024 के अंदर एक डिटेल आई थी कि मनी क्रिएशन मॉडर्न इकोनॉमी में किस तरीके से होती है। दिस इज दैट पेपर। नाउ इफ यू गेट इनटू दिस पेपर एंड यू रीड इट कंप्लीटली, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आएगा कि एसेट्स आर नॉन मनी। आपके पास एक करेंसी होती है, और फिर एक आपके पास रिजर्व होती है, ये बेस मनी। ये सेंट्रल बैंक की बात। लेकिन जब सेंट्रल बैंक देता है किसी कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक क्या करता है कि एसेट के ऊपर डिपॉजिट इंक्लूड कर देता है। डिपॉजिट क्या होता है, आप बैंक के पास गए और आपने बैंक को बोला कि मुझे 10 लाख 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक क्या करता है कि बैंक आपको कहता है अच्छा ठीक है, आपको मैं 10 लाख का लोन दे देता हूँ, लेकिन ये 10 लाख का लोन आपको किस चीज के एवज, ठीक है, कोई कलेक्ट्रल आप दे, पैसे लेके भाग ना जाए। आप उधर 10 लाख की कोई भी चीज रखवा देते हो कि इसके बदले आप मुझे 10 लाख दे। वो जो चीज आपने रखवाई है, ठीक है, वो रिजर्व का हिस्सा है। जो भी चीज चल रही है वो रिजर्व का ऑलरेडी हिस्सा है। अब एक चीज अगर इसका हिस्सा बन रही है, तो बैंक आपको जो 10 लाख रुपया ऊपर दे रहा है, वो बैंक दे कहां से रहा है? अपनी जेब से तो नहीं दे रहा। वो जो बैंक आपको दे रहा है, दैट इज कॉल्ड अ न्यू लोन। ये 10 लाख रुपया जो आपने लोन में जाके बैंक से लिया, ये बैंक ने क्रिएट किया। वो 10 लाख रुपया एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो आपके लोन लेने की वजह से एग्जिस्टेंस में आ गया। आपने अब ये 10 लाख रुपया स्पेंड किया, कहीं ना कहीं से आपको घुमा फिरा के पैसे मिले, और आपने वही पैसे बैंक को वापस कर दिए। बैंक ने अब वो जो 10 लाख रुपया आपने उस बैंक को वापस डिपॉजिट किया है, बैंक उसको डिपॉजिट के लिए नहीं रखता, बैंक उसको प्रॉफिट में ले लेता है कि ये डिपॉजिट इसको दिया था, वापस आ गया, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपकी जो इकोनॉमी है, जो पैसा है, वो क्रिएट होता है। पुराना पैसा खत्म होता है, नया पैसा क्रिएट होता है। ठीक है। आप डिफॉल्ट कर जाओ, 10 लाख रुपया था मार्केट में, आप डिफॉल्ट कर जाओ, आपकी जो चीज है वो बिकी ही 5 लाख, तो वो जो 5 लाख का लॉस है, वो जो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, बेसिकली जो एक्स्ट्रा आपको दिया, जो मार्केट में फेल है, वो 5 लाख रुपया गायब तो नहीं होगा। इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो पैसा बनाती, ठीक है, इट बिकम्स मनी। जो आप पैसे ले रहे हो, आप अगर बोलोगे जी ये सारी की सारी चीजें मैं लेके चलूं, तो ऐसा नहीं होता, हर चीज के पीछे बैकिंग नहीं होती। तो बेसिकली व्हाट दे डू इज कि ये हवा से पैसा निकालते, ठीक है, सॉरी टू यूज दिस, बट या दे ये हवा से पैसा निकालते।
कि जितना आपने डिपॉजिट के लिए उनको डिमांड दे दी उतना उन्होंने पैसा बना लिया। इसी तरीके से आप डिपॉजिट की डिमांड नहीं देंगे, बैंक गारंटीज हैं और हजार चीजें हैं, तो वो इसी तरीके से डिपॉजिट के ऊपर चल रहे हैं। ठीक। अभी हम ये नहीं कह रहे कि इसके अंदर रिबा क्या है क्या नहीं है, लोन क्या है क्या नहीं है, अभी हम पैसे को डिस्कस करें कि पैसा क्रिएट कैसे होता है। किसी का कोई सवाल यहां तक कि जिसको समझ में ना आया हो कि पैसा हमने क्रिएट कैसे किया है या बैंक पैसा कैसे क्रिएट करा, काइंडली वो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। मतलब भाई वालेकुम ये दोबारा काइंडली समझा दें, वो ना एक्चुअली यहाँ शोर था, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, ये देखो, डिपॉजिट वाला। हाँ। डिपॉजिट वाला, डिपॉजिट वाला ऐसा है कि मैं बैंक, ठीक है, आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो हमसा भाई मुझे ना 5 लाख की जरूरत है। मैं कहता हूँ अच्छा 5 लाख के अगेंस्ट आप मुझे क्या दे सकते हो, तो आप मुझे कहते हो कि हमसा भाई ये 5 लाख के अगेंस्ट मैं आपको एक ज्वेलरी आइटम दे देती हूँ। ठीक है। अब ये जो ज्वेलरी आइटम आपने मुझे दिया है ये 5 लाख का है, जिसके अगेंस्ट मैंने आपको 5 लाख रुपया दिया। ठीक है। लेकिन ये जो 5 लाख रुपया मैंने आपको दिया है ये मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मनी है जो मैंने कह दिया अच्छा ठीक है ये 5 लाख रुपया आपका, जाओ जाके इस्तेमाल करो जो मर्जी करो आपकी मर्जी। अब आप घूमे फिरे, आपने वो 5 लाख रुपए की आइटम लिया, जो भी लिया, अब 5 लाख रुपए का वो जो आइटम है जो वो खड़ा है वो हमने पिघला के वापस बेच के डिस्पोज ऑफ करके उधर से 5 लाख रुपया नहीं निकाला। वो आइटम भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके ऊपर 5 लाख रुपया भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। इसको इस तरीके से समझें कि ये हमारा एक आइटम है जिसकी लागत 5 लाख। आपके पास पैसे थे, ठीक है, जो 5 लाख रुपया था, ये पैसे आपने क्या किए, आपके जेब से चले गए और फिर आपने ये आइटम ले लिया। अब इस आइटम को आपने दिया मुझे और ये मेरे पास अभी फिर भी रखवा लिया है, जो भी अब ये आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, आइटम खत्म नहीं हुआ। लेकिन उस लोन के अगेंस्ट ये जो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, ये 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा मार्केट में चला गया। यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये जो आइटम है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे ये जो पैसा है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये 5 लाख रुपया घूमता घुमाता सारी चीजें करता हुआ आपने ये 5 लाख रुपया मुझे वापस कर दिया। जब आप ये 5 लाख रुपया मुझे वापस करोगे तो ये वाला आइटम आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन अब इस आइटम की डेप्रिसिएशन की वजह से 5 लाख रुपए वैल्यू है ही नहीं, इसकी वैल्यू टोटल 2 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे मार्केट में आ गए, अब ये मार्केट से निकल तो नहीं सकते। दिस इज हाउ लोन से आपकी मनी की क्रिएशन होती है। और ये जो लोन है इसकी बेस के ऊपर जब हम इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी डालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर ये हमारी सॉर्ट ऑफ बैंक के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाता है। जैसे 5 लाख की जगह अगर मैं 6 लाख वापस ले रहा हूं तो वो 1 लाख एक्स्ट्रा किधर से आ, अगेन मनी इज बीइंग क्रिएटेड ओवर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिएट करेंसी। पूरी दुनिया इसी तरीके से चलती है। ठीक है, मोस्टली, सब नहीं बट मोस्टली इसी तरीके से चलती है। आप क्लियर हुआ? जी भाई, एक बात बस बता दें कि जब आपने कहा है कि जो हमारे पास एक एसेट है, जैसे वो गोल्ड की कोई चीज़ है, हमने बैंक को दी, उस टाइम बैंक के पास पैसे नहीं थे, तो वो जो हमें लोन मिला है फिर वो मतलब बैंक ने कहाँ से लिया, ये कैसे मतलब वो चीज़ समझ आएगी? क्योंकि आगे की बात तो समझ आ गई कि हमने उनको वापस किया तो मनी क्रिएट हो गया, लेकिन बैंक तो हमें देता भी बैंक तो है। पेपर पे लाइबिलिटी लिख के दे देता है कि जी ये 5 लाख इसको मैंने लाइबिलिटी के तौर पे दे दिया। तो क्या बैंक हमें फिजिकली नोट नहीं देता? इलेक्ट्रॉनिक के बाद वो में जो तो मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मोस्टली होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक को आप फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे बताएं अगर इस टाइम पे मैं आपको लिख के देता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी बैंक के सारे जो यूजर्स हैं वो उनसे सारे के सारे पैसे निकलवाने चले जाओ ना, बैंक आपको वो फिजिकल नोट दे ही नहीं सकता। तो फिर बस होते ही नहीं है। उनके पास इतने पैसे स्टेट बैंक के पास नहीं है जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली फैल रहे हैं। ओह। तो ठीक फिर है। ये मतलब इलेक्ट्रॉनिकली पैसे होना और फिजिकली ना होना, ये दिस इज मतलब दिस कैसे इज हाउ इसको बैलेंस दिस इज हाउ करना? करेंसी इज वर्किंग। ठीक है। फियाट मनी, दिस इज हाउ मनी इज वर्किंग। मैंने आपको बोला कि आप जो हो वो मेरे से ये पकड़ो, ये
10 किलो सोना है, आप 1 महीना मेरे पास काम करोगे, मैं इसके बदले आपको 10 किलो गोल्ड दूंगा। हम्म। ठीक है। आप गए, आपने कहा, आपने एक और बंदे को बोला, उसको आपने कहा यार मैं आपको 10 किलो गोल्ड दूंगी, मुझे आपने 2 गाड़ियां देनी है। ठीक है। अब क्या ठीक हुआ, है। मैं, आप मेरे पास आए, मैंने उस बंदे से बात कर ली, वो बंदा कहता है हमजा भाई आप अगर मेरे से 5 गाड़ियां लोगे तो 5 गाड़ियों के ऊपर मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, मैं 10 की जगह मैं 5 किलो गोल्ड लूंगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, उधर से इस तरीके से मेरी सेटिंग बैठ गई है, अब आपको मैं कहता हूँ कि मैं आपको 10 किलो गोल्ड दूंगा, और आप ये काम करो, आप वो सारा का सारा काम कर दो, मैं आपको कहता हूँ यार गोल्ड की जगह ना आप उधर से जाके गाड़ी ले आओ। ठीक है। अब आपकी जरूरत पूरी होगी, आपके दिमाग में है कि मैं 10 करोड़ 10 किलो गोल्ड के लिए ऐसी गाड़ी लेके आई हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो गोल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये तो हम्म। बातचीत पे बात होगी। तो मनी इज द मिडल ट्रांजिशन, जैसे मैंने पहले बात की, आपकी सर्विसेज से गुड्स के दरमियान। ठीक। वो हम्म। बीच वाली एक ट्रांजैक्शन स्टाम्प पेपर क्या है, जब आप, अगर आपके पास नोट हो कोई, आप उसको ओपन करो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि क्या लिखा होता है कि ये जो नोट का ओनर है, इसको बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसको इस इतनी अमाउंट के एवज ऑथोराइज करती है कि ये चाह के ले सकता है। दैट बेसिकली इज स्टाम्प पेपर इन योर हैंड। और नीचे उस पे आपके पास जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है उसके साइन होते हैं, जो स्टेट बैंक का जो ओनर होता है उसके वहां पे साइन हम्म। होते हैं। ठीक है। तो इट इज अ टेंडर, लीगल टेंडर जिसको कहते हैं, इट इज अ लीगल टेंडर। अब जब हम करेंसी की बात करते हैं या फियाट मनी की बात करते हैं, तो फियाट मनी जो है, इसको सेंट्रल बैंक जो है वो मल, बिल्कुल ही खुला मल्टीप्लाई नहीं कर रहा होता, लेकिन कि मतलब जिसने जो किया वो कर लिया, स्टेट बैंक उसको रेगुलेट जरूर करता है, लेकिन मनी जो क्रिएट होती है वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्रिएट हो जाती है। ठीक है। एंड दे आर एक्सेप्टेड, the major thing, they are accepted because we expect others to accept them। ये सारी की सारी चीजें इसलिए एक्सेप्ट होती हैं क्योंकि हमें पता है कि हम ये इधर से लेके उधर देंगे तो वो भी एक्सेप्ट कर लें। अगर किसी पॉइंट पे एक्सेप्टेंस ना हो, फॉर एग्जाम्पल आज गवर्नमेंट कह दे 5,000 का नोट नहीं चलेगा, तो हम में से कोई भी बंदा 5,000 का नोट लेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है वो आगे एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। सो मनी इज लाइक दैट। किसी का कोई और सवाल? क्योंकि आई नो इट इज कंफ्यूजिंग, मुझे पता है कंफ्यूजिंग है, दिमाग के ब्रेन सेल्स उड़ जाते होते हैं, लेकिन समझो इस बात। किसी का कोई और सवाल कि पैसा क्या होता है या क्रिएट कैसे होता है या इकॉनमी क्या है? अच्छा हम वही, अगर ये जो फिजिकल, और आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज में। इतने नहीं बनेंगे। ऐसा अभी आपकी कोई आवाज नहीं आई, क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। अच्छा भाई, मैं ये पूछ रही थी कि जो नोट बनते हैं जो फिजिकली हमारे पास होते हैं, जैसे जैसे आप स्टैम्प पेपर कह रहे हैं, ये कितने बनेंगे और कितने नहीं बनेंगे? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे आप कह रहे हैं ज्यादा वो होता है, गवर्नमेंट ने फिजिकली तो प्रिंट एग्जिस्ट करने नहीं हैं, करते। मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट ने प्रिंट करने हैं, ये सवाल पूछने का मकसद क्या है? मकसद समझना चाहते हैं हम कि ये कैसे तय कर लिया जाता है कि इतने बनेंगे और इतने से स्टेट ज्यादा बैंक नहीं ने बन तय सकते। करना है, स्टेट बैंक ने तय करना है, वो अपने मुताबिक देखता है कि इतने बने, इतने हम लोगों ने नोट इशू करने और इतने नहीं करने, इतने वापस आए, इतने खराब हुए, इतने सॉइल हुए, इतनी मनी क्रिएट हुई, हम इतना करेंगे, वो स्टेट बैंक की बात होती है, गवर्नमेंट के लेवल पे बात। मतलब इसकी कोई बेसिस तो होती होगी ना, कोई मतलब रूल तो होगा इसका भी, कि रूल नहीं? नहीं है, गाइडलाइन होती है, वो स्टेट बैंक की मर्जी है वो कितने कितने करे। तो हमने भाई हर कंट्री की अपनी होती है। हम्म। हर कंट्री की ठीक। अपनी होती है। अच्छा आप ये चले बाद में। ठीक है। ठीक है, आप कंटिन्यू कर लें। बैंक रिजर्व के असूल के तहत रखता है, इज इट अलाउड कि आप सिर्फ इसलिए रख लो 10% और समथिंग कि आप दोबारा लोन दे सको? जो बैंक रिजर्व है, इसकी जो भी बैंक का रिजर्व है ना, ये स्टेट बैंक रेगुलेट करता हो, तो इसकी जितनी भी रूलिंग है और जितनी भी डिटेल्स आती हैं वो आपको स्टेट बैंक देता है। ठीक है, कि किस बैंक ने कितना रिजर्व रखना है, किस पॉलिसी के ऊपर बात कर रहा है, और आजकल स्टेट बैंक इज वेरी एक्टिव, नो मैटर व्हाट यू डू, आपके जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो स्टेट बैंक को रिपोर्ट होती इन ऑल केसेस। तो जो बैंक रिजर्व्स हैं ये आपके स्टेट बैंक रेगुलेट करते हैं।
जो भी उस कंट्री का स्टेट बैंक। ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स, मनी हो गया, इकोनॉमी समझ आ गई, पैसा समझ आ गया कि कैसे किलो। अब आते हैं मजेदार काम पे। अब आते हैं उस काम पे जिसपे हमारे ब्रेन सेल्स अभी कम इस्तेमाल हो। अब आते हैं उन चीजों पे जिसलिए हम लोगों ने ये वाकई में सेशन ज्वाइन किया था, बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है। ये जो अभी तक की तमहीद थी ना, तमहीद अक्सर चीजें ऊपर नीचे कर देती। ठीक है। तो आ, कि मेरे हिसाब में से 1000 रिजर्व के तौर पे रख सकते, इस्लामिकली अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी फौरन नहीं, लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम सिर्फ इकोनॉमी पर डिस्कस करते हैं, इस्लामिकली आगे। स्पेंड एंड सेव पाथवेज थ्रू दी इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर आपके पास दो तरीके हैं काम करने के। तरीका नंबर एक, जैसे हमने पहले बात की, यू स्पेंड। तरीका नंबर दो, यू सेव। जब आप स्पेंड करोगे तो उससे कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, बिजनेस रेवेन्यू बढ़ेगा, बेनिफिट जो प्रोड्यूसर्स है उनको बेनिफिट होता है। ठीक है। एंड यू कैन एक्चुअली सपोर्ट ग्रास रूट लेवल अगर आप लोकल गुड्स की तरफ जाते हो। अगर आप सेव की तरफ जाते हो, सेविंग की तरफ जाते हो, तो फिर फायदा किसी और को नहीं होता, फिर फायदा सिर्फ बैंक्स पे होता है। ठीक है। और बैंक के ऊपर जिनके पास हायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं, उनके ऊपर उनके पास होता है। लेकिन आपको क्या फायदा होता है कि दे इनेबल फ्यूचर कंजम्पशन, कि चलो फ्यूचर में मेरे पास इतनी सेविंग होगी और इतने पैसे होंगे, तो मैं फ्यूचर के ऊपर बात कर। जो फ्यूचर की सेविंग है इस्लामिकली, सूरह बकरा के अंदर आया नंबर 230 में ये आता है, जहां पे विडोज की बात होती है। वहां पे अल्लाह ताला एक बात करते हैं कि जब तुम्हारी डेथ हो जाए तो जो विडो है वो 1 साल तक तुम्हारे घर में रहे, सेम लाइफस्टाइल के साथ, बगैर काम किए, मैक्सिमम 1 साल तक उसको कोई भी बंदा कुछ कह नहीं सकता। उससे पहले वो जाना चाहे वो जा सकती है, लेकिन 3 मंथ्स मिनिमम उसके ऊपर होते हैं, कि वो जो 3 मंथ्स हैं वो वहां पे उसको रहना चाहिए। दैट बेसिकली मीन्स जो भी आपका लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के मुताबिक जितना भी आप कमा रहे हो, 3 महीने का मिनिमम और 1 साल का मैक्सिमम आप अपनी सेविंग्स के अंदर रखो। अदर देन दैट, स्पेंड दैट। अब उस स्पेंडिंग को आपने किस तरीके से लेके जाना है, तो अल्लाह ताला ने जो हमें चैरिटी की बात, वो इसीलिए की थी कि हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर भेजे पैसे को, ताकि वो पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा ये जो है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप हो टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट के अंदर आपके पास पैसे आए, अब उस पैसे को अगर आपने वापस मार्केट को दिया, दिस इज मार्केट, आपने मार्केट को दिया, मार्केट ने वापस ओनर को दिया, और ओनर से वापस टॉप मैनेजमेंट में, एंड दिस इज द फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो चल रहा है। ये भूख से मार जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि इनके पास गुड्स लेने के पैसे ही नहीं होंगे। और यूजुअली जो मनी नीचे आता है तो गुड्स ऊपर जाते हैं, तो गुड्स आप ऊपर से ही लेते हो। ठीक है। अब मजे की बात क्या होती है कि जब आप चैरिटी देते हो तो वो इस सर्कल की जगह वो पैसा यूं जाता, तो आप बाकी लोगों को भी इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है। अदरवाइज टॉप टियर मैनेजमेंट में अगर मैंने एक लैम्बोर्गिनी ली है, उसके बाद मैंने एक BMW लिया, उसके बाद फिर मैंने एक अदर अल्फा रोमेओ ले लिया, पैसा रिच कंपनीज के पास जा रहा है वापस, गरीबों के पास वो पैसा ट्रिकल ही नहीं हो रहा, और उनका रेवेन्यू भी बन रहा है, वो घूम के पैसा आएगा, पैसा फिर दोबारा मेरे पास आएगा। तो इस इकोनॉमिक सर्कल को ब्रॉडन करने के लिए चैरिटी इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं सारा पैसा नीचे फेंक, जितना पैसा नीचे फेंकोगे दैट इज चैरिटी, बट या मनी इन क्लेम होगा, और आप अगर उसके अगेंस्ट गुड ले रहे हो, नहीं भी ले रहे हो, तो तब भी आप पैसे को नीचे लेके जाओ, ताकि वो पैसा नीचे से ऊपर तक निकले। ठीक है, ताकि ये जो फ्लो है ये ज्यादा हो, जो हम लोगों ने बात की थी पहले, स्पेंडिंग की, अल्लाह ताला के साथ। अब यहाँ पे दिस गेट्स अ बिट ट्रिकी। रिबा के ऊपर जो मोस्टली मौलाना हजरत बात करते होते हैं ना, वो इस एक एलिमेंट को मिस कर जाते हैं। पैसे की स्पेंडिंग की 3 टाइप्स। ठीक है। एक टाइप है ट्रांजैक्शन, एक टाइप है इन्वेस्टमेंट, और एक टाइप है डेट। ट्रांजैक्शन क्या होती है कि मैंने कोई चीज अभी दी और मैंने उसके पैसे दिए और उसके बदले कोई चीज ले ली, या मैंने कोई चीज दी उसके बदले मैंने पैसे ले लिए, कुछ फॉरेन से प्रॉफिट होता है, ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो जाती है, कमोडिटी हो सकती है, मार्कअप सेल हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन होती है इस टाइम पे, उसके अंदर टाइम स्टेप नहीं आता। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि
मैंने एक रिस्क के ऊपर किसी चीज में पार्टिसिपेट किया, वो बिजनेस अगर बेहतर होगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे बाद में, टाइम स्टेप इन्वॉल्व हो गए। और जो इन्वेस्टर है, जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। यहाँ पे आपके पास स्टॉक्स, मुशारका, पार्टनरशिप, ये सारी चीजों में ये बात आ जाती है। ठीक है, लेकिन फर्दर इसमें कुछ चीजें हैं जो देखने वाली हैं, आगे हम बात करेंगे। अभी हम इस्लामिकली बात नहीं करें। देन वी हैव लोन एंड डेट। डेट क्या होता है कि मैंने पैसे दिए, इसके बदले आपने मुझे पैसे ही वापस कर। कोई बिजनेस में ये पैसे इन्वेस्ट नहीं हो रहे, कोई चीज खरीदने में पैसे इन्वेस्ट नहीं हो रहे, मैंने आपको पैसे देने, इसके बदले आपने मुझे पैसे ही वापस करो। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात थी, रिसेंट एक आई थी, कि जो हम पैसे दे के नए नोट लेते हैं, इज दैट अलाउड? तो उसके अंदर मोस्टली जो मुफ्ती इकराम है, उन्होंने इसी के अंदर उसको डाला था कि देखो, आप पैसे के बदले पैसा ले, बट इन फाइनेंशियल टर्म्स वो लोन की कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि लोन में टाइम स्टेप इन्वॉल्व होना लाजिम होता है। ठीक है। अब जब टाइम स्टेप इन्वॉल्व होना लाजिम है, यानी कि मैंने अगर आज पैसे दिए तो मुझे आपको कल आप मुझे वापस करोगे, तो द रिटर्न इज फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, borrower bears the risk। के उसने जितने पैसे आपसे उधार लिए हैं, वो ही पैसे वो उतने ही वापस करें, वो उस चीज को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ठीक है। जितनी बात हो गई है बस उतने ही वापस हो। दिस इज कन्वेंशनल लोन्स, बॉन्ड्स, प्राइस बॉन्ड्स, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। ठीक है। विच इज आइदर अ लोन और अ डेट, हम इन दोनों की कैटेगरी के अंदर इसको ला सकते। बैंक जो है वो ये यूजुअली इन चीजों को स्पेंड करता है। फिएट मनी इज नॉट रिवर बाय इटसेल्फ। The issue arises when debt carries a predetermined excess। ठीक है। कि जो फिएट मनी है, अगर लोन के अगेंस्ट चलते हैं, तो दिस इज लाइक हाउ एवर एन इकोनॉमिक सिस्टम वर्क्स। बट इसके ऊपर जब प्री डिटर्मिन्ड एक्सेस आ जाए, तो वो फिर रिबा में कन्वर्ट होगा। ठीक है। इंटरेस्ट बेरिंग जो लोन्स हैं, उनको हम सीधा सीधा रिबा के अंदर कंसिडर करेंगे, और जो फिक्स्ड इंक्रीमेंट्स हैं, हम उसको भी रिबा में कंसिडर करेंगे। और जब मनी क्रिएट होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द fiat banking, right? When money is created and it is driven by interest bearing credit, तो फिर रिबा जो है वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। जो डॉक्टर साहब बात करते हैं कि हमारा सूदी निजाम है, वो इस वजह से बात कि जब मनी की क्रिएशन नॉर्मली चल रही है अंडर नॉर्मल रूल्स, दैट इज फाइन, दैट इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स। ठीक है। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट बेरिंग क्रेडिट के ऊपर आ जाए, तो फिर इट बिकम सिस्टमैटिक। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई भी पैसा देते हो एट एनी टाइम, वो पैसा यूजुअली स्ट्रेट आना चाहिए, वो पैसा ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन विद टाइम अगर उस पर सिंपल इंटरेस्ट लाकर, या उस पर किसी किस्म का कंपाउंड इंटरेस्ट लाकर, ठीक है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होता है, 100 रुपए आपने लिए, हर साल का 10 रुपए ऐड होगा, पहले साल का 10, दूसरे का 10, तीसरे का 10, चौथे का 10, पांचवे का 10, आपने 150 रुपए मुझे वापस करने 5 साल तक। कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होगा, लेकिन वो होगा जितने पैसे दिए उस पे, यानी कि पहले साल 100 रुपए पे 10 रुपए, 10%। दूसरे साल 110 पे 10%, तो वो 11 रुपए हो जाए। तीसरे साल 121 रुपीज पे 10%, वो 12 रुपए, 12.1 रुपया हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से आपका बढ़ता जाता है, जब आपकी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर प्रीवियस इंटरेस्ट भी आप ऐड कर, टाइम के साथ ये वाली चीज कंपाउंड हो जाती है। ठीक है। और जब ये कंपाउंड हो जाती है, तो फिर आपके जो, अगर डेटर है, कोई शख्स है जिसने पैसे लिए हुए हैं, वो बेचारा वापस ही नहीं कर पाता। और जो कंज्यूमर है जिसने वो पैसे दिए होते हैं, चाहे वो बैंक है, वो फिर यहाँ से इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी उठाता है। बैंक जो लोन देते हैं उसके ऊपर यूजुअली इसका या इसका कोई एक इंटरेस्ट लगा हो। ठीक है। एंड दिस इज हाउ रिबा बिकम्स रिबा बिकम्स सिस्टमैटिक। लेकिन इसके अंदर फिर फर्दर आपके पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू शरिया कंप्लायंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट शुड नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। इसके ऊपर, if you're further interested in especially this study,
कि जी किसके ऊपर कौन सी चीज है, शरिया कंप्लाइंट क्या है क्या नहीं है। तो दिस इज IIFA, ठीक है, इंटरनेशनल इस्लामिक फिक्ह अकेडमी। यू गो ओवर है, ये जद्दा में इनका हेडक्वार्टर्स है। 1981 के अंदर इट वाज फाउंडेड। और जितने भी मनी रिलेटेड इवेंट्स हैं, जितने भी मनी रिलेटेड चीजें हैं, ये उसको डील करती उसके साथ डील करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसी की बात करें तो इसके अंदर बॉन्ड्स के बारे में जब बात हुई थी, तो दिस इज अगेन अ पेज, ठीक है, ऑन दैट रेजोल्यूशन 60 11/6 बॉन्ड्स के बारे में बात हुई है। 20 March 1990 resolves, first, the bond which represents a commitment to pay its amount along with an interest related to its nominal value or predetermined profit is prohibited in Sharia. कोई भी बॉन्ड जो पहले से बताएगा कि जी इतनी अमाउंट इसके ऊपर लगेगी एक साल की, तो वो प्रोहिबिटेड है। Their purchase and their trading all are prohibited because they are interest bearing loans. अगर उसको जो खरीद है या जो उसको बेच रहा है, वो दोनों के दोनों हराम काम कर रहे हैं। No matter whether their issue authority belongs to private sector or state affiliated public entity, वो चाहे गवर्नमेंट है चाहे कोई प्राइवेट है। The alteration in the nomenclature such as calling the bond certificate or investment security or saving certificate or calling the interest as profit or income or service charge or commission have no effect, कि उसको कान को जहां से मर्जी घुमा लो, इट इज द सेम थिंग। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर आल्सो प्रोहिबिटेड बिकॉज दे आर लोन्स सोल्ड एट प्राइस इंफीरियर टू देयर नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, वो अपनी वैल्यू के नीचे सोल्ड होते हैं, ताकि एंड द ओनर्स ऑफ सच बॉन्ड बेनिफिट फ्रॉम देयर डिफरेंस इन प्राइसेस व्हिच इज कंसिडर्ड अ डिस्काउंट इन द बॉन्ड, अगेन प्रोहिबिटेड। सिमिलरली, प्राइस बॉन्ड्स आर प्रोहिबिटेड बिकॉज दे आर लोन्स। जो प्राइस बॉन्ड्स हैं वो भी एक लोन की अमाउंट बन जाती है, तो वो भी प्रोहिबिट हो जाती है। अगर आप उसको लोन की अमाउंट में ना लो और कुरानदाजी में लो, तो अगेन कुरानदाजी इस्लाम के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाए, इन विच लायबल टू पे प्री डिटरमिन्ड प्रॉफिट इन एन additional amount is undertaken in the favor of their bearers as a whole or in favor of the undetermined number of person out of them. Moreover, these bonds have a resemblance with gambling, ठीक है, अगेन नॉट अलाउड। The usury based bond, which are prohibited, can be substituted by the bond and certificate issued on the basis of contract of मुतालबा। मुतालबा क्या होता है? प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अगर हम कर, meant for a particular project or a particular enterprise or company wherein no predetermined profit or interest shall be paid to the bearer, but they shall be entitled to a proportion share of the profit of the project in relation to the proportion of the respected investment. इन चीजों को हम कहते हैं स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स के साथ वाला क्या होता है कि जब आप स्टॉक पे बात करोगे तो इसके ऊपर एक और इसका स्टैचूट लगता है स्टॉक पे, जो ये कहता है कि अगर, आई थिंक मैंने यहाँ पे, ओहो मैंने यहाँ पे नहीं खोला, मैंने यहाँ पे नहीं खोला हूँ। ठीक है, दिस इज स्टेट बैंक, अगेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आई वुड गो टू IIFA रादर देन स्टेट बैंक, बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि दैट इज मोर बेटर। बट यहाँ पे भी दे हैव गिवन अ डिटेल, यू नो, a detailed documentation on रिबा क्या होता है, इजावा इक्तिना क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक एक चीज एक्सप्लेन्ड है कि क्या चीज क्या है और क्या चीज क्या नहीं। IIFA एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत पहले से है, मुख्तलिफ कंट्रीज उसको फॉलो करते हैं एंड दैट मीन्स, ठीक है, तो आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हो, अल्टीमेटली दोनों के दोनों सिमिलर ही बात कर। जब आप जाते हो बॉन्ड के स्टॉक के ऊपर, सर्विस चार्जेस आर अलाउड, लेकिन सर्विस चार्जेस अगर आप एक्स्ट्रा पैसों की बेस पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे 100 रुपया लो, मैं आपको 100 रुपया दे दूंगा, जब वापस करो मैं बोलूं भाई मैंने इतने पैसे रखवाए थे, 10 रुपया सर्विस चार्ज तो थे, तो मैं उसको सर्विस चार्ज बोलूं या कुछ भी बोलूं फर्क नहीं पड़ता, वो अलाउड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सर्विस चार्जेस अगर आप एक्चुअल कोई सर्विस दे रहे हो, जैसे कोई वेटर है और उसको आप सर्विस चार्जेस दे रहे हो, तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, अगेन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी is not valid consideration in riba jurisprudence. टाइम वैल्यू मनी क्या होता है कि आज के दौर में टाइम वैल्यू मनी होता है कि पैसे की औकात क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आज के दौर में जो पैसा है, मनी है, वो मेरा ख्याल है, पता नहीं, 180, नहीं, 300 रुपया डॉलर पे है। ठीक है, 300 रुपया इक्वल टू $1 आई गेस। जब मैं छोटा होता था तो उस टाइम पे डॉलर जो था वो आई गेस 60 रुपीज का होता था। तो
अब हमारा जो मनी है वो खुद बेचारा डीवैल्यू, इसको इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन मजे की बात क्या है कि अगर मैंने किसी को लोन दिया था उस टाइम पे, और 10 लाख का, वो आज मुझे 10 लाख वापस कर रहा है, तो उस टाइम पे जो 10 लाख की औकात थी आज उतनी औकात नहीं है। लेकिन जब मनी की बात आए, पैसे की बात आए, लीगल टेंडर की बात आए, तो लीगल टेंडर में आप जो भी मनी दोगे आप उसके ऊपर टाइम वैल्यू और मनी वाला इंटरेस्ट भी नहीं लगा सकते कि जी टाइम वैल्यू मनी के मुताबिक कभी औकात इसकी ज्यादा हो गया तो आप ज्यादा दे दें, अनटिल एंड अनलेस आपने पहले से मेंशन नहीं किया हुआ कि ये जी मैं आपको 10 किलो गंदम के एवज इतने पैसे दे रहा हूँ, कि 10 किलो गंदम के बराबर इतने पैसे हैं। तो जब भी आप मुझे वापस करेंगे जो 10 किलो गंदम के एवज पैसे होंगे आप तो उतने ही वापस करने, तो नाउ आपने बीच में रेफरेंस एक दूसरी एंटिटी को बना लिया जो ऊपर नीचे दोनों जा सकती है, यहाँ पे इट इज फाइन। लेकिन अगर मैं पहले से बता दूं कि जी टाइम वैल्यू मनी है, या मैं डॉलर की बात करूं, तो आई एम सॉरी दैट विल नॉट बी। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड रिस्क, ठीक है, कहानी आपके सामने लिखी हुई है, एक दफा पढ़ लो। मोटा मोटा जो इसके अंदर है वो क्या है कि जो लेंडर है जिसे पैसे दिए हैं, वो ये नहीं देख सकता कि पैसे लेने वाला जो है वो मेरे पैसे इस्तेमाल कहाँ पे कर। बैंक से आपने पैसे लिए, अब बैंक ये नहीं चेक कर सकता कि ये जो पैसे आपने इस्तेमाल कर दिए, आपके बाबा ने आपको पैसे दिए, उन्होंने, अब वो ये नहीं देख सकते कि वो पैसे आप किसी अननोन नंबर में फोन में लोड करवा रहे हो, या उसके आप गोलगप्पे खा रहे हो, या क्या खा रहे हो उसके साथ, ठीक है। सिमिलरली जब आप किसी कंपनी या कोई स्टॉक परचेज कर रहे हो, आप नहीं देख पा रहे कि वो जो कंपनी है क्या वो वाकई हलाल काम कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि स्टॉक इज अ टाइप ऑफ लैंडिंग। जब आप ये वाला काम करोगे तो आप अंधेरे में, आपने उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करती है, आपको ओनरशिप मिलेगी, आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा किस प्रोजेक्ट में लग रहा है, उस प्रोजेक्ट की आउटकम क्या है, अपनी ड्यू डिलिजेंस आपने पूरी कर। यूजुअली शरिया कंप्लायंस जो है वो आपको शरिया कंप्लायंट करते हुए इस तरह के बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट दे देती है कि जी ये वाली जो चीज है ये ओके है। लेकिन उसके बावजूद आई वुड स्ट्रांगली अर्ज कि एक दफा आप खुद से देख लीजिएगा कि वो जो भी बिजनेस है क्या वो अपने काम पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा। Having this said, coming to riba, riba means stipulated access on debt without due consideration. रिबा में ये होता है कि मैंने नहीं देखना कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, मैंने डेट के ऊपर पैसे लेने हैं, चाहे ये लेट फी की तौर पे ही क्यों ना हो। इंटरेस्ट एंड रिबा आर सिनोनिमस, अगेन सेम चीज। कुरान कहता है कि रिबा इज ओके, रिबा इज नॉट ओके, बिजनेस इज। तो बिजनेस से आपने बात करा, दैट मीन्स कि लोग अक्सर पैसा देने को या पैसा इन्वेस्ट करने को और उसके अगेंस्ट जो पैसा उनको मिलता है उसको वो प्रॉफिट की टर्म में ले जाते। नाम बदल देने से रिबा की शक्ल नहीं बदल जाती होती। तो आपने देखना है कि बीच में कोई गुड इन्वॉल्व है या नहीं है, वो जो प्रोजेक्ट है जो चल रहा है वो है क्या, ठीक है। उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शराब बेच रहे हैं, फिर तो वो रिबा में नहीं जाएगा, वो तो फिर एक अलग ही कहानी में चल जाएगा, ठीक है। तो हराम बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो बॉन्ड्स में तो क्लियरली दैट इज मनी अगेंस्ट मनी। स्टॉक्स में यू गेट दी ओनरशिप ऑफ द कंपनी, आपको कंपनी की कोई ना कोई ओनरशिप मिलती है, तो दैट इज अलाउड। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है, कंपनी कोई हराम चीजों में इन्वेस्ट तो नहीं कर रही है, एंड अगेन क्या वो रेगुलेटेड है या नहीं है, दैट इज अ बिग थिंग, राइट। So, in terms of clear short, stocks are only allowed when business activities are streamed and the financial ratios are streamed. फाइनेंशियली भी वो बहुत लंबा ऊपर नीचे जंप नहीं मार सकते क्योंकि लिमिट्स होती हैं हर चीज की, ठीक है। कोई चीज बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रही है तो उसके पीछे वो कोई शो करेंगे क्यों क्यों जा रहा। रियल एसेट के ऊपर आप बात कर सकते हो, एसेट बेस्ड सर्टिफिकेट के ऊपर बात कर सकते हो। सो बुक बेसिकली गिरवी रख लेते हो तो अगला बंदा कहता है जी ये मेरे पास पड़ा है, मेरे पे दे दें इसको। इक्विटेबल पार्टनरशिप, मुशारका, मुदारबा, जो हमने अभी बात की कि आप इतना इन्वेस्ट करें, लॉस होगा लॉस देख लेंगे, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट देख लेंगे। आई एक्चुअली स्टार्टेड इक्विटेबल पार्टनरशिप्स इन फर्म व्हेन वी वर वर्किंग विद हाउस कंस्ट्रक्शन।
कि अगर हम घर बना के बेचते हैं तो जो शख्स उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है वो पैसे इन्वेस्ट करे, जितना प्रॉफिट होगा जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतना वापस कर देंगे। अपेरेंटली पीपल डोंट लाइक दैट, क्योंकि साल के बाद 1.5 साल के बाद वो घर का क्या बनता है, बिकता है नहीं बिकता, टू मच रिस्क। तो इनमें ये चीजें आ जाती है, रिस्क आ जाता है। अगेन यू कैन गो टूवर्ड्स एसेट स्टॉक्स वट। प्रोहिबिट में क्या आ जाता है, कन्वेंशनल बॉन्ड आप नहीं ले सकते, प्राइस बॉन्ड्स आप नहीं ले सकते, खुदअंदाजी के अंदर आप हिस्सा नहीं डाल सकते, कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर आप हिस्सा नहीं डाल सकते। ठीक है। और उन कंपनीज के अंदर आप उन कंपनीज का स्टॉक नहीं ले सकते जो कि अल्कोहल वो कन्वेंशनल फाइनेंस इनके ऊपर काम करती है। आप किसी बैंक के स्टॉक्स नहीं ले सकते। आप किसी मरी बेवरेज जो है दे मेक जूसेस एंड ऑल, लेकिन ऑन द अदर साइड दे आल्सो मेक अल्कोहल, तो वी कैन नॉट एसोसिएट आवरसेल्व्स विद देम। ठीक है। इस तरीके से जो भी इस तरह की कंपनीज है, अगर कोई पॉप में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई भी हराम काम में इन्वेस्ट कर रही है, आप उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रेफरेंसेस अगेन हाइपरलिंक्स गिवन है। मोस्ट प्रोबेबली अगेन दो वेबसाइट्स है मैंने आपको बता दी, आईआईएफ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आप उन दोनों के ऊपर जाके ये चीजें डिटेल में देख सकते हैं। उन्होंने ये वाली एक एक चीज के ऊपर उन्होंने बात की। इंस्टॉलमेंट सेल, अगर कोई चीज आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो दैट इज अलाउड, अगर इंस्टॉलमेंट पहले से बता दी जाए कि इतनी की पड़ेगी आपको। 60,000 की चीज है, मेरी चीज है, मैं कहता हूँ अगर आप 4 महीने की किस्तें करोगे तो मैं ये 1 लाख की दूँ। मेरी मर्जी, मेरी चीज है, नहीं लेनी ना लो, आप कैश अभी दे दो, आपको सस्ती पड़। ठीक है। परमिसिबल टू सेट अ हायर डेफर्ड प्राइस देन स्पॉट प्राइस इफ फिक्स्ड एट कॉन्ट्रैक्ट टाइम। ठीक है। हम टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेल मस्ट बी जेन्युइन एंड एसेट ओनरशिप ट्रांसफर्स टू बायर इमीडिएट, यानी मोबाइल फोन है जो भी है आप उसके फौरन से ओनर बन जाओ। नो एडिशनल चार्ज इफ रीपेमेंट इज डिलेड बियॉन्ड अग्रीड स्केड्यूल, अगर रीपेमेंट डिले हो जाती है तो आप एडिशनल चार्ज नहीं लेते। हाउएवर बैंक्स लेट फी चार्ज करते हैं। वो जो लेट फी चार्ज करते हैं वो चार्ज करते हैं एज अ डेटरेंस, और उस पैसे को वो हराम कंसिडर करते हुए चैरिटी में दे देते हैं। पैसा जो लेट फी के साथ आता है वो हराम। ठीक। ठीक है। अच्छा जी, लेट पेमेंट फी पेनल्टी में बी इम्पोज्ड ऑन penalty may be enforced on defaulters as deterrent. Proceeds of penalty must go to charity, not the bank income. Genuine hardship warrants leniency, courts regulation may be adjusted. कि जब genuine कोई hardship है तो फिर they can actually leave it, कि चलो अभी नहीं करते, थोड़ी देर बाद देख लेंगे, आपके इट्स ओके, नहीं करते, इट्स ओके। एंड अगेन अगर किसी के साथ कोई इस तरह का इशू आता है तो वी कैन ऑलवेज गिव चैरिटी, क्योंकि जो चैरिटी वाली चीज आएगी, जब आप वो चैरिटी पे करोगे तो चैरिटी में क्या होता है कि आप बॉटम टीयर को पैसे देते हो, तो इकोनॉमी बिकम्स बेटर। पैसा जितना घूमता है उतना वो बेहतर कर, और पैसा सबसे ज्यादा तब घूमता है जब आप लोअर टीयर से स्टार्ट, बीच से। ठीक है। डेट रिलीफ अगेन, जहां पे भी डेटर को प्रॉब्लम है वहां पे आपको ईज देनी चाहिए, वहां पे ईज मिलनी चाहिए। क्लॉजेस के अंदर भी ये वाली चीजें होनी चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाती होती है, पाकिस्तान के स्टैट्यूट के मुताबिक भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लोन पे दूसरी तीसरी चीजों पे मिल जाती है इफ यू जेन्युइनली शो अ हार्ट। ठीक है। बट अगेन दिस नीड्स टू बी रेगुलेटेड मोर। ऑन टॉप ऑफ इट अकाउंटेबिलिटी, अल्लाह ताला नोज एवरीथिंग दैट यू डू, अल्लाह ताला को पता है आप क्या कर रहे हो, आप रिबा में काम करते हो नहीं करते हो, जो भी करते हो ही नोज। तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ना मैंने लेनी है, ना स्टेट बैंक ने लेनी है, ना किसी और ने लेनी है। आपके कामों की अकाउंटेबिलिटी आप खुद करो। और अल्लाह ताला ने आपके बिजनेसेस का आपके अकाउंटेंट से नहीं पूछता, उन्होंने आपसे पूछता। तो अपने पैसों को अपनी आंखें खोल के खर्च किया, कोई पता नहीं किस चीज पे अल्लाह ताला पकड़ ले। सो इन शॉर्ट, डिस्टिंग्विश कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाने, क्लियर कट इन्वेस्टमेंट जो है उसको स्क्रीन करना है कि जो कंपनीज है क्या वो गलत तो नहीं, क्या वो सिर्फ पैसे में खेल रही है, या फिर वो जो है वो गैम्बलिंग में खेल रही है, किसी हराम चीज में तो नहीं पड़ी हुई। रिबा से हम लोगों ने भागना है। ठीक है। जो भी पेमेंट हमें एक्स्ट्रा मिल रही है प्रिंसिपल से ऊपर जो प्री डिटर्मिनेडली बताई गई है उससे हमने भागना है। प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट, रिबा इज समथिंग वेरी डिफरेंट। डॉक्यूमेंट होगा, और डॉक्यूमेंट होने के बाद जो कुछ हमने किया है हमें उस पर एक दफा रिफ्लेक्ट लाजमी करना है। एंड
जितनी अमाउंट हम दे सके, डू गिव चैरिटी। ठीक है, क्योंकि चैरिटी इज अ बिजनेस अल्लाह ताला के साथ। मैं बजाय किसी बैंक में इन्वेस्ट करने के, मैं अगर अल्लाह ताला में इन्वेस्ट कर लूं तो ही गिव्स मी 700% रिटर्न। कोई बैंक नहीं देता। राइट। ऑन दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू एंड discussion. I hope you are left with some brain cells. Okay, and we're gonna proceed towards the question and answer session. But till this point, let's just end on our rebating और जो भी हमारी ये चीजें थी, आई होप इट्स ओके। बट बिफोर दैट अगेन मैं आप लोगों के सामने एज अ लास्ट टाइम मैं ये दो तीन चीजें हैं जो मैं क्लियर कर दूं। वन इज दिस वेबसाइट IIFA-AIFI.org। ठीक है, दिस इज अबाउट द इंटरनेशनल इस्लामिक फिक अकेडमी। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप जाके स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं, किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट्री नहीं, स्टेटमेंट्स एंड रेजोल्यूशंस। तो ये आपको इस तरह के पेजेस के ऊपर ले जाता है कि ओके ठीक है, यहाँ पे ये रेजोल्यूशन है या ये है। दिस इज रेजोल्यूशन 6 सेशन बॉन्ड्स। इफ वी एक्चुअली गो टू द 6 सेशन, तो 6 सेशन के ऊपर इंस्टॉलमेंट सेल्स पे बात हुई है, कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेस फर्टिलाइज्ड एग्स। ठीक है, transplantation of brain and nervous system cells, is that allowed or not? Genital transplantation, again, halal hai, haram hai, this is what these people do, इनका काम है। ठीक है, so it is better to actually go towards this। and on top of it we go towards स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे, इट वुड गो इनटू द इस्लामिक बैंकिंग। और इस्लामिक बैंकिंग के बाद जो बाकी है दैट इज वेरी डिफरेंट। हम जाएंगे नॉलेज सेंटर पे, और नॉलेज सेंटर के अंदर हम जाएंगे FAQs पे। तो FAQs पे जाएंगे तो हमारे पास ये सारे के सारे सवाल निकल आते हैं, नीचे बिब्लियोग्राफी भी लगी हुई है, बाकी यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन। एंड हम इसको फर्दर भी देख सकते हैं। मनी की क्रिएशन पे इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड, so we would go towards this website, the bankofengland.co.uk. It is open, it would open something like this. This is quarterly bulletin 2014, which actually explains how the bank is created। और ये जो एक अदद बोलिंग से अंकल है, ये हमें समझाते भी हैं कि भाई ये वाली कहानी जो है ये किस तरीके से होती है। I tried summarizing it all up, but obviously if you want to go to more details it's not going to be done in 1 hour, इससे ज्यादा ही लगेगा। कुरान के अंदर जो ये सारा सेक्शन बनता है, ये सूरह बकरा आया नंबर 261 से लेके goes all the way up to आया नंबर 284। राइट, टू लुक ऑल ऑफ दीज थिंग्स अप, और हम यहीं पे अपनी चीजों को कंक्लूड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज।